हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो अपना समय निकाल के जुड़े हैं हरि कथा के लिए। तो हम श्रीमद् भागवतम में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे जो है माता सती शिव भगवान को बोलती है कि मुझे जो है अपने पिताजी के जो यज्ञ समारोह है उसमें जाना है, और वो इतना सब कारण देती है जो हमने परसों चर्चा किया। तो इतने सब कारण सुनने के पश्चात भगवान शिव जो है माता सती को बोलते हैं कि क्यों नहीं जाना चाहिए, और उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं। और 15वें श्लोक से 25वां श्लोक, मतलब पूरा ये जो अध्याय जो है तीसरा वाला, इस तीसरे पूरे अध्याय में जो ये अंतिम भाग है उसमें शिव भगवान जो है प्रयत्न कर रहे हैं माता सती को ये बताने के लिए कि भाई आप वहां न जाएं। अगर आप वहां जाएंगे तो ये आपके हित में नहीं होगा, आपका हानि हो सकता है। और इतना समझाने के बावजूद जो है माता सती जाती हैं वहां पे। तो देखिए, एक चीज हमें सीखने मिलता है कि जब भी हमें गुरु कुछ बताते हैं तो हमें जो है तुरंत उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है अपने प्रेम भक्त चंद्रिका में लिखते हैं, साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्ते ते करिया आज्ञा। तो अभी मैं जब भागवत कथा आप लोग को बता रहा हूँ तो भागवत कथा में मैं काफी रेफरेंसेस अलग अलग जगह से दे रहा हूँ। तो हर बार शायद मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे को सिर्फ कथा बतानी है। तो मैं रेफरेंसेस आपको देता रहूंगा, पर हर एक चीज आपको ये भागवतम में नहीं मिलने वाला है। दूसरी किताबों का भी मैं रेफरेंस आप लोग को देख के बता रहा हूँ। तो प्रेम भक्ति चंद्रिका में बताते हैं, साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्ते करिया आज्ञा। अब देखिए, ये हमने भक्ति में जो है स्टार्टिंग से सुनते हैं कि भाई हमें जो भी करना है जीवन में, गुरु साधु और शास्त्र, ये तीन चीज इसके जो है प्रमाण होने चाहिए। अर्थात ये तीन चीज अगर तीनों हमें इसकी अनुमति दे तो हमें करना चाहिए, और अनुमति न हो तो हमें नहीं करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे जो भगवान शिव बता रहे हैं वो एक तरह से देखा जाए तो गुरु भी हैं, साधु भी हैं, और उनसे अच्छा शास्त्र किसी को मालूम नहीं। तो हम भी शास्त्र पढ़ रहे हैं, और हम भी साधुओं के संग में हैं। हमें भी प्रभुपाद के शिक्षण मालूम है, 4 नियम पालन करने हैं हमें मालूम है। तो अभी जो परिस्थिति कितना भी आकर्षित क्यों ना हो, कितना भी हमें प्रलोभन उस चीज के प्रति हो, पर हमें ध्यान रखना है कि गुरु साधु और शास्त्र क्या इसका प्रमाण दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो वो कार्य करना चाहिए, और अगर वो न दे रहे हैं तो हमें कितना ही हमें आकर्षण क्यों ना हो तो हमें नहीं करना चाहिए। तो चित्ते ते कोरियो आख्या का मतलब है कि हमें अपने हृदय में ये जो है शिक्षण हमेशा रखना है, और उस हिसाब से अपना जीवन का हमें सब कार्य करना है। तो देखिए, अगर हम वैसा करेंगे तो भले ही हमारे कर्मों के कारण या जो विकट परिस्थिति है उसके कारण जितना भी मुश्किलें आने दीजिए, पर आप हमेशा उत्साहित रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। मानसिक रूप से जो है आपको जो है भगवान का जो है स्पर्श होने के कारण, उनका जो है भगवान का हम जो है कनेक्शन होने के कारण आप हमेशा जो है आनंदित रह सकते हैं। तो देखिए, ये जो है बहुत प्रामाणिक चीज है कि हम जो भी अपने जीवन में कर रहे हैं वो शास्त्र जो है उसका अनुमति देना चाहिए। तो एक चीज सिंपल है, अगर आप दुविधा के समय हो कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आप मन में पूछ लीजिए क्या शास्त्र इसकी अनुमति देता है, क्या गुरु और साधु इसकी अनुमति देते हैं। या आपको मैं बोलूं कि आपके पास में समझ लिए आपके गुरु महाराज राधानाथ स्वामी या ऐसे कोई व्यक्ति हैं, तो उनके सामने आप कैसे व्यवहार करोगे। तो बिल्कुल सरल आपको समाधान मिल जाएगा कि हमें ये कार्य करना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे बताया गया है कि सती को ना बोलने के बावजूद वो करते हैं, और उनका फिर पूरा तरह से विनाश हो जाता है। तो अगर हम भी ऐसे कार्य करें जो शास्त्रों में मना किया गया है तो वो हमारे लिए भी हानिकारक होगा।
अब देखिए, अधिकांश लोग 99.99% लोग जो बाहर की दुनिया है वो तो शास्त्र पालन करते नहीं है, अपने हिसाब से जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसके कारण उनको कर्मों के जंजाल में फंसे रहते हैं, और जब जीवन उनका अंत भी होता है तो फिर से वो जो है दूसरे शरीर के प्रवेश करते हैं, या कर्मों का भोगने के लिए उनको जहां जाना पड़े तो वो उनको करना पड़ता है। तो अभी भक्तों में जो हम लोग जो है शास्त्र का पालन कर रहे हैं, तो राधानाथ महाराज बता रहे थे एक बड़ा कश्मकश हो जाता है। जैसे अंग्रेजी में एक गेम खेलते हैं जिसको बोलते हैं टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर में मतलब रस्सी होता है, और इस तरफ जो है कई लोग खींचते हैं और दूसरी तरफ खींचते हैं, और जो लोग इनको इस तरफ खींच के लेकर आए वो जीत जाते हैं। तो ये टग ऑफ वॉर में दोनों तरफ से खींचाखींची होता है। तो उसी तरह से देखिए, भक्तों के जीवन में ये जो है जीवन पर्यंत ये टग ऑफ वॉर चलने वाला है। हम सबको मालूम है शास्त्र में क्या बताया गया है कि ये सब नहीं करना है, हाँ। लेकिन जो है मन और इंद्रियां उसकी तरफ आकर्षित है। तो वो जो टग ऑफ वॉर चालू हो जाएगा जब आप अकेले हैं या जब आपको इंद्र तृप्ति करने का मौका मिलेगा, तो वो टग ऑफ वॉर शुरू हो जाएगा। या जैसे हम बोलते हैं कि हमें ज्यादा समय प्रजल्प नहीं करना है, ज्यादा समय हमें व्यर्थ नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा समय हमें भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान के चिंतन में लगाना है। तो हमारी आसक्ति होगी किसी चीज में जो है, तो वो सब चीजें जो है वो हमें ये टग ऑफ वॉर के स्थिति में लाके खड़ा कर देगी। हमें मालूम है हमें नहीं करना है, लेकिन हमारा मन इतना आकर्षित है वो उसके तरफ जो है हमें खींचता रहेगा। तो इसके लिए बताया जाता है कि हमें रोज हमारा साधना जो है अच्छे से करना चाहिए रोज। अच्छा, साधना करने के बाद ऐसा नहीं है कि हमको लगे कि हमने साधना ब्रह्म मुहूर्त में कर लिया, जपा कर लिया और भागवत थोड़ा पढ़ लिया, सुन लिया, तो अभी मेरे पूरे मन और इंद्रियां नियंत्रित रहेंगे। वो जरूरी है करने के लिए, पर दूसरा स्तर है उसके बाद हम भगवान से प्रार्थना करें कि भाई आपकी कृपा से जो है हमारी मन और इंद्रियां वश में रहेंगी। और तीसरा, हम पूरी तरह से जो है सेवा में नियुक्त रहें। जैसे हमने सुना है और कई बार हम लोग ने चर्चा भी किया है, एम्प्टी माइंड्स डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर। तो अगर हम अपने जीवन में या अपने दिनचर्या में खाली समय रखेंगे, तो ये जो खाली समय है हमें इंद्र भोग करने के लिए आकर्षित करेगा। तो खाली समय बहुत ही डेंजरस है। ये राधानाथ महाराज भी बताते हैं कि आप ज्यादा व्यस्त रहें वो अच्छा है, अगर खाली रहेंगे तो माया में पड़ने का ज्यादा चांस है। तो हमें कभी भी अपने आप को खाली नहीं रखना है, भले वो संडे का दिन हो, छुट्टी का दिन हो, या जो भी परिस्थिति है। हर परिस्थिति में हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे पास काम, समय, सेवा वो सब होना चाहिए। तो अभी हम लोग ने जो जपा सेशन स्टार्ट किया है, सुबह 9 बजे तक चलता है, फिर भागवतम कथा है। सुबह को गोपीनाथ प्रभु भी रोज हिंदी में वो भी भागवत कथा कर रहे हैं। फिर जो है हमें धाम दर्शन का बारे में मालूम है, आज पुष्कर के बारे में बता रहे हैं, जहाँ ब्रह्मा जी का एक ही जगह है पूरे विश्व में जहाँ मंदिर है। तो वो पुष्कर के बारे में बलदेव जी का कथा है 5 से 6। उसके बाद शाम को 8:30 बजे जो है धाम दर्शन चल रहा है। पूरा अधिक मास में हम वृंदावन का पूरा परिक्रमा कर सकते हैं। तो 8:30 से 9:30 जो है कल काम्य वन में लेके गए थे, और काम्य वन के जो अलग अलग जगह है उनका पूरा वर्णन किया था। तो ये सब जो है हम लोग श्रवण कर सकते हैं, और श्रवण करते करते जो है हम अपने दूसरे कार्य भी कर सकते हैं, अगर जो है दूसरे हमारी जिम्मेदारियां हैं तो ये उद्देश्य मेरा ये था बताने का कि शास्त्र जो बोलता है अगर आप वो पालन करेंगे तो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। आप शास्त्र से बाहर जाएंगे, शास्त्र के विरुद्ध जाएंगे, तो फिर जो है हमेशा हम तकलीफ में रहेंगे। तो यहाँ पे 17वें श्लोक में जो कल हमने चर्चा किया, 6 गुणों का वर्णन किया गया है। पहला विद्या, ज्ञान, जो हम पढ़ाई करते हैं, विद्या या डिग्री लेते हैं वो सब। तपो, जो है तपस्या करने में भी शक्ति आती है, क्योंकि उससे आपको जो है आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति प्राप्त हो सकती है। वित्त, वित्त मतलब धन के लिए बताया गया है, जिसके पास बहुत सारा धन होता है वो भी आकर्षित होता है। वपुर, वपुर का शब्द का मतलब है सौंदर्य। तो भौतिक जगत में देखते हैं जो भी सुंदर होते हैं लोग, तो उनकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं। वय मतलब जो है हमारी युवा उम्र, जब हम जवान होते हैं तब।
और कुले मतलब हमारा कुल, जहां हमने जन्म लिया है। तो ये 6 चीजों का वर्णन किया गया है, विद्या, तप, वित्त, वपुर, वय, कुले। तो ये 6 चीज बताया गया है कि किसी ने बहुत पुण्य किया हो तो प्राप्त होता है। तो देखिए एक दूसरा दृष्टांत है जो मैं आज बता रहा हूं कि हम जब देखते हैं कोई बहुत ज्यादा सुंदर है, किसी के पास धन है, या किसी ने बहुत ज्यादा ज्ञान एकत्रित किया हुआ है, तो ये सब बताता है कि उसने पिछले जन्म में बहुत पुण्य संचय किया है। तो उस पुण्य के फल स्वरूप उन्हें जो है ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। षड्वीर, षड्वीर का मतलब 6, ये 6 गुणों का वर्णन किया गया है। लेकिन अगर ये सब चीजें जो हैं, अगर उनके साथ अगर हमें अहंकार आ जाए, तो बताया जाता है ये 6 की 6 चीजें जो है हमारे नाश का कारण बनती है। तो जो है अहंकार नहीं आना चाहिए, वो कल हमने जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किया। अगर अहंकार आ जाएगा तो हम जो है इन सब चीजों का सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और कोई भक्त होता है वो जो है नम्रता से भक्ति करते हुए अगर उनके पास ये सब 6 चीजें आ भी जाएं, तो वो जो है भगवान की सेवा में पूरी तरह से नियुक्त कर सकता है। अभी 18वें श्लोक में बोल रहे हैं शिव भगवान कि हमें किसी के घर पे नहीं जाना चाहिए, भले ही वो हमारे पिता ही क्यों ना हो, अगर वो मन में बहुत विचलित हैं और वो क्रोध वेश में जो है अपने मेहमान को देखते हैं। तो देखिए हमने यही भागवत में पहले चर्चा किया है, देवो अतिथि भव, कि प्रभुपाद मेंशन करते हैं कि हमें ऐसे किसी मेहमान की सेवा करनी चाहिए कि अगर उसको कोई क्रोध भी हो या वो उसके मन में कोई वैर भी हो तो वो भी भूल जाए। तो उस तरह से एक वैष्णव को हमेशा दूसरे के साथ ध्यान करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। कभी कभी उल्टा हो जाता है, हम लोग इस तरह से व्यवहार करते हैं कि सामने वाला शांत बैठा हो, हम ऐसे कुछ शब्द बोल देते हैं जिससे वो और भड़क जाता है, गुस्सा हो जाता है। नहीं, कोई गुस्सा हो उसको शांत करना चाहिए, ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। ऐसा व्यवहार नहीं हो जाए कि कोई शांत बैठा है, हम कुछ कटु वचन बोल दें, गलत शब्द बोल दें और उसको क्रोधित कर दें। तो भक्ति में जो है हमारा, अभी हमने शुरुआत किया है, कुछ ही साल हुए हैं, तो हमसे गलतियां होंगी, पर इस पे हमें कार्य करना चाहिए जिससे हम लोगों को हमेशा जो है संतुष्ट कर सकें और भक्ति में प्रेरित कर सकें। तो प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में बता रहे हैं कि कितना ही निम्न व्यक्ति क्यों ना हो, वो अपने जो है बीवी और अपने बच्चों पे जो है क्रोध नहीं दिखाता। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो शेर होता है, शेर भी जो है अपने जो है उसके जो बच्चे होते हैं उसको हमेशा प्यार करता है। लेकिन जो है प्रभुपाद बताते हैं कि दक्ष जो है वो अहंकार के भाव में आके जो है उसने अपने ही पुत्री के साथ दुर्व्यवहार किया, अपने दामाद के साथ दुर्व्यवहार किया। तो यहाँ पे बोलते हैं जिनका चरित्र ठीक नहीं हो, हाँ, उन पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है कि जिसका चरित्र ठीक नहीं है, जिसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, तो हम कभी भी देखते हैं कि जिसका चरित्र ठीक नहीं है उसको इस्कॉन में भी जो है थोड़ा शंका से देखते हैं। तो लेकिन जो है महाप्रभु कृपालु हैं, उनके भक्त कृपालु हैं, उनको भी इस्कॉन में हम लगा देंगे सेवा में। लेकिन समझना चाहिए कि जिनका चरित्र ठीक नहीं है वो विश्वास करने योग्य नहीं है कहते। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं आप किसी का विश्वास जीतें, तो आपको अपना चरित्र जो है वो बहुत सही रखना चाहिए। तो जैसे राधानाथ महाराज बोलते हैं, मैं प्रेम सबसे करता हूं पर मैं विश्वास कम लोगों पे करता हूं। आई लव एवरीवन बट आई ट्रस्ट ओनली अ फ्यू। तो विश्वास जो है इतना आसानी से आपको मिलेगा नहीं, अगर उसके लिए आपको जो है कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और अपना चरित्र विशेष रूप से जो है हमें सही रखना चाहिए। तो अभी यहाँ पे शिव भगवान जो है 19वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो रिश्तेदार के कटु वचन हैं वो बहुत जो है नुकसान करते हैं। और यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर किसी को तीर से, अपने दुश्मन के तीर से चोट लग जाए, तो वो जो है उसका घाव बढ़ जाता है। लेकिन कोई रिश्तेदार जो है कोई ऐसे शब्द बोलता है तो वो जो शब्द हैं उनके हृदय में हमेशा जो है दिन और रात उसको वेदना देते रहते हैं, दुख देते रहते हैं।
तो देखिए दो तुलना किया गया है, एक कोई अस्त्र शस्त्र से घाव लगना और दूसरा हमारे रिश्तेदार कोई बुरे शब्द बोले। तो ये देखिए भागवतम बतला रहा है कि कैसे जो है अगर हम गलत शब्द प्रयोग करेंगे तो वो जो है एक हथियार और एक जो है औजार, उससे जो चोट लगती है उससे भी भयंकर हो सकता है। तो कितना हमें चाहिए कि हम अपने शब्द जो है बहुत ही सोच समझ के बोलें। अगर हम मीठे शब्द नहीं बोल सकते, अगर हम झगड़ा कर रहे हैं तो बेहतर है आप चुप रहिए। अगर हम चुप रहेंगे, कम बात करेंगे, वो ज्यादा जो है फायदेमंद रहेगा, वो हानि नहीं करेगा अगर आप गलत शब्द बोलते हो तो इसलिए बताया जाता है हर व्यक्ति को, एक इंग्लिश में शब्द आता है ग्रेविटी, अर्थात जो है बहुत सोच समझ के बात करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़ बड़ हमेशा करते रहें, और ऐसे करने में ये गलती होने का जो है चांस है, अर्थात हम कभी भी जो है अपराध कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि सती को ऐसा लग रहा था कि वो अपने पिता के घर में जा रही है, थोड़ा रिस्क है कि पिताजी नाराज हैं, लेकिन पिताजी ने कुछ थोड़े शब्द बोले हैं, वो सहन कर लेगी। तो बोलते हैं जैसे कभी बाप अपने बेटे को चिल्लाता है तो बेटा सहन कर लेता है, लेकिन शिव भगवान इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि वो सहन नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि कोई दुश्मन जो है अगर कटु वचन बोलता है या ये करता है तो वो हम सहन कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई अपना रिश्तेदार है वो अगर कुछ ऐसा बोलता है तो वो हम सहन नहीं कर पाते, और ये जो है हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। तो बोलते हैं यहाँ तक तो प्रभुपाद लिख रहे हैं द इंजरी बिकम्स सो इंटॉलरेबल दैट वन कमिट सुसाइड, कि कोई आत्महत्या के स्तर तक चला जाता है, इतना उसको बुरा लगता है। तो हमें इस बात को महत्वपूर्णता से लेना है कि हम जो शब्द बोल रहे हैं वो सामने वाले पे कितना असर कर सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद का जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन अंग्रेजी में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। Lord Shiva reminded her that she would not be able to tolerate such unkind words because natural psychology dictates that although one may suffer from an enemy and not mind so much because pain inflicted by an enemy is natural। अब ये देखिए इसका मतलब ये है कि दुश्मन अगर हमको कुछ बुरा बोलता है या बुरा करता है तो उससे हम विचलित नहीं होते। क्योंकि हमें मालूम है दुश्मन ऐसे ही कार्य करने वाला है, वो दोस्त नहीं है, वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा हानि चाहता है। तो बुरा बोलेगा, बुरा करेगा, तो हम मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। फिर बता रहे हैं यहाँ पे when one is hurt by strong words of relative one suffers the effects continually day and night। लेकिन कोई रिश्तेदार हमें गलत शब्द बोलता है तो हम दिन और रात जो है इसका चोट हमें लगता है, दिन और रात हम इसके कारण हम दुखी होते हैं, हम उसके जो है इसके कारण हमारा मन जो है विचलित हो जाता है। तो देखिए अगर जितने भी श्रोतागण हैं जो श्रवण कर रहे हैं, अनुभव करिए कि अगर हमारे रिश्तेदार ने हमें कुछ ऐसे कटु वचन बोले हैं, क्या हमें दिन और रात हम विचलित हुए हैं? अगर हाँ जवाब है तो समझ लीजिए कि भागवतम आपको सही मार्ग पे जो है आपको मार्गदर्शन कर रहा है। तो अब से कम, क्योंकि ये जब हम भागवतम श्रवण कर रहे हैं और हमने बार बार सुना है कि ये अर्जुन को गीता सुनाया गया था जिससे हम सीख सके, महाराज परीक्षित को भागवतम सिखाया गया था जिससे आने वाले युगों में जो है कई जीव ये ज्ञान सीख सके, समझ सके। तो अभी यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम गलत शब्द उपयोग करते हैं तो सामने वाले जो है व्यक्ति के कई दिन और रात विचलित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है। राधानाथ महाराज बताते हैं कि अगर हम डिवोटी करके बोल रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, भागवत बोल रहे हैं, महाराज बताते हैं डिवोटी तो एक चीज है, पर अगर आप नॉन डिवोटी भी हैं, तो अगर मतलब कोई नॉन डिवोटी है, कोई अभक्त है, तो अगर आप उसको जो है बुरा शब्द बोलेंगे, उसके दिल को ठोस पहुंचाएंगे या उसको चोट लगेगी, तो बताया जाता है उनका भी कर्म हमको लगेगा। तो हम किसी को भी जो है चोट नहीं पहुंचा सकते गलत शब्दों से, गलत कार्यों से। तो यहाँ तो कार्य की बात ही नहीं आ रही, यहाँ तो सिर्फ शब्दों से ही जो है बताया गया है कि इतना असर हो रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम जो है वैष्णव अपराध नहीं करना चाहते, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं,
तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे शब्दों से जो है वो हम किसी को चोट ना पहुंचाए, भले वो परिवार वाले हैं, वैष्णव हैं। और ये सुनना आसान है, बोलना आसान है, पर परिस्थिति में हम विचलित हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो है हमारा भक्तिमय जीवन महत्वपूर्णता लेता है कि हम जब भगवान का नाम जप करते हैं, जब हम कथा सुनते हैं, जब हम पाठ करते हैं भागवत का और इतना सब सेवा करते हैं, तो वो सेवा से हम में वो सहनशीलता आती है कि अगर विकट परिस्थिति आए तब हम जो है एकदम जोर से चिल्लाएं नहीं, गलत शब्द नहीं प्रयोग करें, किसी को चोट नहीं पहुंचाए। तो ध्यान रखिए ये चीज, इसमें दो पहलू है। पहला तो सिर्फ ज्ञान कि हाँ गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, सामने वाले को अगर हमने गलत शब्द बोले तो कई दिनों और रातों तक उसको चोट पहुंचती है और उसका घाव नहीं भरता, और लोगों को सालों साल भी याद रहता है कि इन्होंने मुझे ऐसा बोला था। और एक गलत शब्द बोलने के कारण जीवन भर का रिश्ता टूट जाता है। मैं कार्य की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एक्शन, कार्य से छोड़ दीजिए, सिर्फ आपने गलत जगह पे गलत शब्द बोल दिया तो उससे आपका रिश्ता जीवन भर के लिए नष्ट हो जाएगा। जितने भी श्रोतागण है उनको अनुभव होगा कि कहीं कहीं उन्होंने सब जगह सुना होगा कि एक जगह गलत शब्द बोल दिया, उससे पूरा जिंदगी फिर उस व्यक्ति ने उससे बात नहीं किया या रिश्ता नहीं बनाया। तो मुझे भी इसका अनुभव है, मैंने भी अपने परिवार में देखा है कि कहाँ जो है क्रोध वेश में आके किसी ने कुछ बोल दिया, उसके बाद जिंदगी भर के लिए रिलेशनशिप्स खत्म, टूट जाते हैं। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है हमें अपने शब्दों को प्रयोग करना। तो उसके लिए हमें हमेशा नम्रता पूर्वक जितना तीव्रता से भक्ति करें, तो उससे करके ये सब चीजों से हम जो है आगे आध्यात्म में बढ़ सकते हैं और इन सब चीजों को वश में कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, एक तो है ज्ञान की बात कि हाँ हमें नहीं बोलना चाहिए, ये पहला पहलू हो गया। लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए, उसको अपने जीवन में उतारने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। ऐसे बाहर के जो प्रोफेशनल स्पीकर्स हैं वो हजारों की संख्या में बोल रहे होंगे और लोगों को लगता है हाँ हाँ बहुत जरूरी है, लेकिन उनके पास समाधान नहीं है। ये इतना आसान नहीं है इसको वश में करना जब क्रोध आ जाता है तब। तो सिर्फ एक जो भक्ति है, जो भगवान का संपर्क है, उससे हम वश में रह सकते हैं, हमारा मन वश में रह सकता है। तो ये भी मैं बताऊंगा कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हम सबको ध्यान रखना है कि भाई भक्ति करने से ही हम क्रोध आवेश से बच सकते हैं और हमें अपना सोच समझ के जो है शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जिससे लोगों को बुरा लगे। तो आश्रम में बताया जाता था कि एक ट्रेनिंग है अपने हमारे जीवा के लिए कि हम लोगों के लिए अच्छा बोलें। जब भी हम किसी की स्तुति करेंगे, किसी को अच्छा बोलेंगे, किसी की बड़ाई करेंगे, तो धीरे 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 हमारा मन और हमारे शब्दों को ये आदत लग जाएगा कि हम उसको जो है उसका बड़ाई करें, उसका अच्छा बोलें। तो जितना हम ये करेंगे, ऐसा नहीं कि झूठ बोलना है, हमें सच बोलते हुए अच्छा किसी भक्त में ढूंढना है, परिवार वालों में ढूंढना है और स्तुति करना है। जैसे राधानाथ महाराज एक जो है काउंसलर्स मीटिंग में बता रहे थे, एक पति को अपने पत्नी को यह एहसास दिलाना जरूरी है कि वो उससे प्रेम करता है। तो उन्होंने एक काउंसलर को बोला कि हाँ आप अपनी बीवी को बोलते हो क्या कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ? तो उसने बोला बोलने की क्या जरूरत है महाराज, उनको तो मालूम है कि मैं उससे प्रेम करता हूँ। तो महाराज बोले मालूम है की बात नहीं है, आपको जो है समय निकाल के जो है बोलना चाहिए उसको कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। अगर आप ऐसे शब्द इस्तेमाल करोगे तो क्या होता है, कम से कम आपके शब्दों से जो है व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। और जैसे आश्रम में हमें बताया गया था कि हमें हर जो है भक्त में अच्छा गुण देखना है और उसको बोलना है और उसको धन्यवाद करना है छोटी छोटी चीजों के लिए भी। तो जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, हम किसी को जो है ग्लोरीफाई करते हैं कि हाँ आज का खाना अच्छा बना, आज का ये अच्छा आपने कार्य किया, तो उससे क्या है हमारे शब्दों में ये आदत पड़ जाती है कि हम अच्छा बोलें। और जब विकट परिस्थिति भी होगी तब हम बुरा नहीं बोलेंगे, कोशिश करेंगे उस समय भी जो है कम से कम बुरा नहीं बोल सकते तो चुप रहने के लिए। तो ये जो है ट्रेनिंग से आता है और ये आध्यात्म के साथ साथ ये ट्रेनिंग भी हमें करना चाहिए। तो एक तो है भक्ति करना और दूसरा है हमें अच्छा देखना, अच्छा बोलना। तो उससे जो है ये जो बताया गया है
कि when one is hurt by the strong words of a relative, one suffers effects continually day and night. दिन और रात हमारे शब्दों से लोग विचलित नहीं होंगे, और कोई दूसरे बोले तो हमें भी विचलित नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर भी हमने चर्चा किया है। राधानाथ महाराज बताते हैं, वन शुड नॉट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ वंस ओन कर्मा। हमारे ही कर्मों के कारण कोई व्यक्ति हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है तो उस व्यक्ति में दोष नहीं है, हमारे कर्मों में दोष है, वो तो सिर्फ निमित्त है। तो कोई भी कुछ बुरा बोल रहा है तो हमें अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए, हमें समझना चाहिए हमारे ही कर्म है और हमारी नम्रता के लिए ये बोल रहे हैं। 20वें श्लोक में आता है कि आपका मेरे से जो है संबंध है, और आपके जो पिता हैं दक्ष, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो जो है मुझे उन्होंने श्राप दिया हुआ है। तो जब आप भी जाओगे तो आपको भी जो है सम्मान नहीं देंगे, क्योंकि आपका संबंध मेरे से है। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि अगर आप भी जाओगे तो आप पे भी हानि होगा, आपको भी जो है बुरे शब्द सुनने पड़ेंगे, आपका भी अपमान होगा। तो यहाँ पे तात्पर्य में बोल रहे हैं कि वहां पे जाने से जो है बहुत बड़ा संकट आने का जो है परिस्थिति हो सकती है। तो वो जो है उनको समझा रहे थे बार बार। अभी देखिए एक श्लोक नहीं है, 15 से 25 श्लोक हैं, मतलब पूरी तरह से आप गिने तो 11 श्लोक हैं, और 11 श्लोकों में शिव भगवान सती को बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक शब्द में बोला मत जाओ, 11 श्लोकों में इतने कारण दे के भी बता रहे हैं मत जाओ, लेकिन फिर भी वो सती जाती है। तो वैसे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम भौतिक तरीके से जीवन जीवित करें, अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो उससे जो है हम दुखी ही रहेंगे। तो अभी मैं आपको बताऊं, गीता में कितने श्लोक आ रहे हैं जहां पे बताया है यही संपर्श जाब होगा दुख क्यों नहीं रहेगा, कि आप इंद्र भोग करने जाओगे दुख मिलेगा, दुख मिलेगा। श्रीमद् भागवतम में जाओगे वहां पे भी लिखा है दुख मिलेगा। तो श्लोकों पे श्लोक है, सब जगह एक ही चीज बताना चाहते हैं जीव को कि भाई सिर्फ भक्ति में आनंद है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, और जब हम भगवान की सेवा करते हैं भगवान भी उतना ही आदान प्रदान करने के लिए रुके रहते हैं, और उससे हमें पूरी तरह से संतुष्टि और आनंद प्राप्त होती है। तो अभी यहाँ पे 21वें श्लोक में वर्णन आता है कि अहंकार के कारण द्वेष आता है, ऐसे करके बताते हैं। किसी में अहंकार है तो उससे फिर वो द्वेष करने लगता है। अब ये देखिए, अगर किसी में अहंकार है तो उसका बोलते हैं रिजल्ट, उसके कारण जो है द्वेष भी आएगा। तो जो कोई द्वेष कर रहा है तो समझना रहना चाहिए कि उसमें अहंकार भी बहुत है। तो यहाँ बोलते हैं कि जो अहंकार भावित रहता है वो हमेशा विचलित रहता है, वो हमेशा दुखी रहता है। जो मैंने आपको दुख का बताया जो है यहाँ पे वही लिखा है। और बोलते हैं वो मानसिक रूप से जो है हमेशा दुखी रहेगा, और वो दूसरों का ऐश्वर्य जो है कभी सहन नहीं कर पाएगा। तो हम ये भौतिक जीवन में भी देखते हैं कि अगर कोई दूसरा प्रसिद्ध हो जाता है भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, तो हम में द्वेष आता है। तो द्वेष क्यों आ रहा है? अहंकार के कारण, और उससे हम हमेशा विचलित रहेंगे। तो वो हमेशा फिर इसमें द्वेष का जो है कारण हमेशा जो है डिस्ट्रेस में रहेगा, दुखी रहेगा। तो ये वर्णन किया गया है। तो हमें जो है द्वेष से नहीं आना चाहिए, ये भी अनर्थ है। तो उसके लिए भी जो है आगे बताया गया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं 20वें श्लोक के तात्पर्य में, शिव भगवान का जो ऊंचा स्तर है, क्यों? क्योंकि वो भगवान के अवतार है। भगवान का जो है, भगवान तमोगुण में शिव के रूप में प्रकट होते हैं, और जो है शिव भगवान अपनी भक्ति के द्वारा जो है हमेशा परमात्मा से जुड़े हुए हैं। तो उनका ये जो इतना ऊंचा स्तर है, इसके कारण जो है वो द्वेष कर रहे हैं। तो बोलते हैं शिव भगवान जो है परमात्मा से जुड़े होने के कारण जो है वो उस दिन उठे नहीं दक्षा को सम्मान देने के लिए। तो ये एक दूसरा कारण दिया जाता है कि वो उठे क्यों नहीं शिव भगवान को, ये हमने दूसरे अध्याय में सुना था। क्योंकि वो परमात्मा से पूरी तरह से जुड़े हुए थे, वो भगवान को ध्यान में थे, इसलिए वो जुड़े नहीं। अभी दक्ष जो है, क्योंकि वो भौतिक रूप से इतने उनमें अहंकार आ गया था, तो सहन नहीं कर पाए। बोले अरे शिव को इतना ऊंचा पद कैसे मिल सकता है,
इसलिए वो जो है क्रोध वेश में आके जो है उन्होंने खड़े नहीं हुए, इसके लिए उनको द्वेष पूर्वक इतने सारे शब्द बोले। तो यहाँ वर्णन आता है कि when Daksha entered the arena of यज्ञ, Shiva was in meditation and might not have seen Daksha enter। अब ये दूसरा जो है चीज बता रहे हैं कि एक तो हमने सुना कि दक्ष जब प्रवेश किए तो शिव भगवान परमात्मा पे ध्यान कर रहे थे और शिव जैसे महान भक्त साक्षात भगवान को देख रहे थे, तो जो है इसलिए वो उठे नहीं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि उन्होंने देखा ही नहीं होगा शिव भगवान को, शिव भगवान ने दक्षा को, अभी वो इतना ध्यान में है तो दक्ष को देखा नहीं तो उठेंगे कैसे जब देखा ही नहीं है किसी व्यक्ति को। तो ये भी प्रमाणिक कारण है। तो ये बता रहे हैं प्रभुपाद की जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में है उनको समझना चाहिए कि हर एक व्यक्ति के शरीर में जो है परमात्मा है, तो हर एक व्यक्ति का शरीर मंदिर है। तो जब भी हम प्रणाम कर रहे हैं किसी दूसरे वैष्णव को, तो हम उसके शरीर को नहीं प्रणाम कर रहे हैं, हम भगवान को साक्षात प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। और फिर यहाँ पे गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक का वर्णन कर रहे हैं, मन मना मद्भक्तो, 21वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद कि हमेशा मेरे बारे में चिंतन किया करो, मेरा स्मरण करो, मेरा भक्त बनो और जो है मेरे शरणागत हो जाओ। अब प्रभुपाद ने ये श्लोक क्यों बोला है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि कई आज के कथाकार हैं कलयुग के प्रभाव से, वो कैसे जो है जैसे दक्ष शिव का अनादर करते हैं, शिव को बुरा भला बोलते हैं, तो वैसे ही कई स्कॉलर, कई पंडित जो है भगवान का अनादर करते हैं। कैसे अनादर कर रहे हैं, यहाँ भगवान स्पष्ट रूप से बोलते हैं मेरी भक्ति करो, मेरा स्मरण करो, मेरे को शरणागत हो जाओ और मेरा नाम जप करो। अब भगवान स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं कि भगवान को शरणागत नहीं करना है, हमें किसी और तत्व जो निराकार रूप है या वगैरह वगैरह ऐसा करके बोलते हैं। तो ऐसे करके लोगों को पथभ्रष्ट करते हैं, जो है उनका आध्यात्म मार्ग पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं लोग। फिर जो है यहाँ पे आगे वर्णन आ रहा है 22वें श्लोक में कि कहते हैं जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं वो शरीर की स्तर पे रहते हैं, शरीर की चेतना पे रहते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार जिनको समझ में आ जाता है तो वो आत्मा के स्तर पे रहते हैं और परमात्मा को भी उतना ही सम्मान देते हैं, और वो जो है सिर्फ शरीर को सम्मान नहीं देते। तो आप देखते हैं जो जिनको आध्यात्म का ज्ञान है वो भक्तिमय जीवन के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं वो सिर्फ शरीर के स्तर पे रहते हैं। और प्रभुपाद बोलते हैं अपने तात्पर्य में ये सबसे बड़ा मिस्टेक है जो है समाज में। लोग सोचते हैं मैं शरीर हूं और शरीर नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये पूरी गलत धारणा है, और इस गलत धारणा का खंडन करते हुए भगवान कृष्ण ने स्वयं जो है पहले जो है जब जैसी वो बोलना चालू करते हैं दूसरे अध्याय में, तो जैसे ही वो चर्चा करते हैं इस बात को खंडन करने के लिए, तो 20 श्लोक आत्मा के ऊपर बताते हैं। तो देखिए जब हम लोग बोल रहे हैं तो हो सकता है हम लोग में त्रुटियां हो, हम लोग में गलती है, मैं गलत बोल सकता हूं, आप गलत बोल सकते हैं, पर भगवान कृष्ण गलत नहीं बोल सकते। तो भगवान कृष्ण ने स्पष्ट बताया है गीता में कि हम आत्मा हैं, और 20 श्लोक आत्मा के ऊपर बताया है, 2.10 से लेके 2.11 से लेके 2.30 तक 20 श्लोक भगवान बोल रहे हैं कि हम आत्मा है और आत्मा के इतने सारे गुणों के बारे में वर्णन किया गया है। तो हमें समझना है कि अगर हम गीता भागवत को दोहरा रहे हैं तो भले ही हम में जो है गलतियां हो सकती है, हम सीमित हैं, लेकिन अगर हम गीता भागवत दोहरा रहे हैं तो गीता भागवत में कोई गलती नहीं है। तो हम जो भी प्रवचन दे रहे हैं तो उसमें भी कोई गलती नहीं। क्यों? क्योंकि प्रवचन में हम अपना साक्षात्कार नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं जो भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, जो भागवत में व्यासदेव जी ने बोला है। तो यहाँ पे अभी आगे वर्णन आ रहा है 22वें श्लोक में कि दक्ष जो है वो शिव के ससुर थे। तो एक तरह से देखा जाए तो बोल सकते हैं कि अरे शिव भगवान को तो उठना चाहिए था, अपने ससुर को सम्मान देना चाहिए था। तो इफ ही ऑफर्स रिस्पेक्ट टू द सुपर सोल सिटिंग विद इन वन्स हार्ट, तो उसका जवाब में बताते हैं कि भाई वास्तविक रूप में उन्होंने जब
उन्होंने, शिव भगवान ने, क्योंकि वो परमात्मा पे ध्यान कर रहे थे, कृष्ण भगवान पे ध्यान कर रहे थे, तो अपने आप ही उन्होंने सम्मान दे दिया है दक्षा को। It is seen therefore among Vaishnavas that even when a disciple offer obeisances to the spiritual master immediately returns the obeisances because they mutually offer not to the body but to the super soul. तो अभी दूसरा पहलू बता रहे हैं प्रभुपाद कि जब हम वैष्णव को प्रणाम करते हैं तो कभी कभी गुरु भी वापस प्रणाम करते हैं, क्योंकि गुरु जब वापस प्रणाम कर रहे हैं तो वो शरीर को प्रणाम नहीं कर रहे, वो परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं प्रभुपाद इसको 22वें श्लोक के जो है वर्णन करते बता रहे हैं कि जब हम किसी वैष्णव को प्रणाम करते हैं तो हम वास्तविक रूप में उनके हृदय में निवास कर रहे हैं विष्णु, उनको प्रणाम करते हैं। क्योंकि हमने सुना है कैसे पूरा सृष्टि के निर्माण में महाविष्णु पहले पूरी जो है सृष्टियों को बनाते हैं, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से ब्रह्मा पैदा होते हैं और वो 14 लोक बनाते हैं, और फिर वही गर्भोदक्षाय विष्णु जो है क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में हर कणु में, हर कण में प्रवेश करते हैं। ही इज अवेलेबल इन एवरी एटम, हमारे शरीर में भी है और जो सब जगह जो है भगवान परमात्मा के रूप में हर अंश में भी जो है रहते हैं। तो ये चीज ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी इसको स्वीकार करते हैं। तो देखिए, अगर हम ये स्वीकार नहीं करते और हम सिर्फ भौतिक जीवन के हिसाब से जो है अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए क्या स्तर पे पहुंच गए लोग। जो है 84 लाख योनियों में जो है सिर्फ एक मानव है जिसको सोने में तकलीफ हो रही है। तो देखिए ऐसा कभी आप देखेंगे नहीं कि दूसरे जानवरों में सोने का प्रॉब्लम है, आराम से सो सकते हैं, पर एक मनुष्य जो है वो इतना एडवांसमेंट करके, इतना पैसे कमा के, इतना तरक्की करके उसको नींद भी नहीं आती। और हम देखते हैं पूरे विश्व भर में आज के तारीख में स्लीपिंग पिल्स जो है दवाई सोने का, वो प्रसिद्ध होते जा रहा है, यहाँ तक कि वो भारत में भी पूरा प्रवेश कर गया है। लेकिन अगर कोई दिन भर जो मेहनत कर रहा है और जो परिश्रम कर रहा है, जैसे हम लोग देखते हैं अभी ट्रेन तो फिलहाल बंद है लॉकडाउन में, पर हम देखते हैं कि जो ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है, सुबह शाम, सुबह जाता है रात को आता है, तो वहां बैठे बैठे सो जाता है, खड़े खड़े सो जाता है। तो अगर हम पूरी तरह से जो है एंगेज्ड हैं, जैसे हमने शुरुआत में आज के प्रवचन में सुना, खाली दिमाग शैतान का घर, अगर हम पूरी तरह से एंगेज्ड हैं तो ये सब प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नहीं तो ये सोने का बड़ा प्रॉब्लम जो है शुरुआत हो गया है भौतिक जगत में, तो हमें समझना चाहिए। तो दूसरा बताया जाता है कि कई बार हम छोटे बच्चों को देखते हैं, 1-1.5 साल के बच्चे, वो खाना नहीं खाते। हाँ, तो अगर वो जब खाना नहीं करते, भोजन नहीं करते, तो ऐसा नहीं कि माता छोड़ देती है, बोलते अच्छा जा नहीं खाना है मत खाओ, नहीं, माँ जो है फिर भी जो है कोशिश करती है और उसको जो है भोजन करा के ही रखती है, भले ही उसके लिए उसको समय लगे। तो उसी प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये उदाहरण देते हैं कि कई लोग कथा सुनते समय बोलते हैं अरे हमें कथा समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कथा समझ में नहीं आ रहा फिर भी कथा सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जितना आप कथा सुनते रहोगे तो सुनने मात्र से आप जो है आध्यात्म में तरक्की करोगे, फिर आपको सब समझ में आने लगेगा। तो अब भले ही हमें कोई भक्त बोले मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कोई भक्त बोले मुझे ज्यादा रुचि नहीं है, कोई बात नहीं, आपको रुचि नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी आप सुनते रहिए, आपको अपने आप इसमें रुचि आने लगेगी। और हम देख रहे हैं प्रमाणिक रूप से कितने सालों से जो भक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो शुरुआत में उनको रुचि नहीं थी, पर ये नित्य रूप से उन्होंने नियम बना लिया, नहीं अच्छा लगे न लगे हम सुनेंगे, हम सुनेंगे, हम सुनेंगे। और उसके बाद एक समय आता है जो हमें उसमें स्वाद आने लगता है। तो तुलसी विलास प्रभु ने मुझे एक लिस्ट भेज दिया है कि जो भक्तों ने स्पॉन्सर किया है, तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। तो इस साल के जो हैं, इस साल का जिन्होंने डोनेशन किया है जूम का महीने का, वो है पुष्पक प्रभु जिन्होंने जुलाई का किया है, नित्यानंद प्राण प्रभु जिन्होंने अगस्त सितंबर का किया है, बम बहादुर प्रभु जिन्होंने अक्टूबर का किया है, नवंबर का धीरेन्द्र प्रभु ने किया है, दिसंबर का जो है मयूर प्रभु ने किया है। तो ये तो 2020 2020 का हो गया। अभी 21
अगले साल का भी बताया जाता है यहाँ पे, जो है जनवरी का राधेश्याम कृपा प्रभु ने कर लिया, फरवरी का प्रीतेश पटेल ने कर लिया, मार्च का रवि कुमार प्रभु ने किया है, अप्रैल का भाविन प्रभु ने किया है, मई जून का अपूर्वा चौहान माता जी ने किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का जिन्होंने इतना योगदान किया है। अभी जितना आप लोग ने ऐसा डोनेशन कर दिया है तो हमारा और जिम्मेदारी बना रहता है कि हम ये भागवत कथा और जपा जो है कंटिन्यू करते रहें। और जो है अभी भले ये लॉकडाउन है और लॉकडाउन के कारण, कोरोना वायरस के कारण ये सब परिस्थिति हो गई, पर मैंने एक चीज निश्चित कर लिया है कि जो जपा है वो तो निश्चित रूप से हम जो है, अगर गोपीनाथ की कृपा हुई, प्रभुपाद की कृपा हुई, तो आजीवन काल के लिए कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम जो है ये जपा का सिस्टम कभी रोकेंगे नहीं, क्योंकि इससे जो है, देखिए एक ब्रह्मचारी हैं जो मंदिर में संघ में जप कर लेते हैं, तो क्योंकि मैंने कई साल आश्रम में बिताया तो मैं अनुभव से बोल सकता हूँ कि अगर रात को 12 बजे भी उठे हो, सोए हो आप, तो सुबह को आपको भले ही उठने में तकलीफ होता हो, लेकिन उठना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि कंपलसरी है 100% जो है मंगल आरती करना। तो आश्रम में एक बार संभव हो जाता है सब लोगों को जो है मंगल आरती करना, लेकिन जो घर में रह रहे हैं, भले वो आयवैस है या गृहस्थ हैं, तो कम से कम उनको मालूम चलना चाहिए कि एक सिस्टम है जहां पे कोई मुझे देख रहा है, मैं जपा के लिए आ रहा हूँ। तो भले ही मैं जपा करता हूँ, जपा करते करते मैं स्क्रॉल करता रहता हूँ स्क्रीन, या तुलसी विलास प्रभु तो पूरा लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं, देखते हैं कितने लोग जपा कर रहे हैं, और समझ में आ जाता है कौन सुबह को जपा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो कई भक्त नम्र भी हैं, वो लोग मेरे से बोलते भी हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी करते हैं, प्रभु जी मैं जो है सुबह उठ नहीं पाया, आप क्षमा करें। तो ये जो है एक तरह से मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा हो रहा है। सभी भक्त जो है जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जप करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए ये थोड़ा लोगों को थोड़ा तकलीफ होता है सुबह उठने में, लेकिन कई लोग जो लेट भी उठते हैं वो लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं जपा के लिए। कई लोगों को मैं देखता हूँ 7, 7:30 बजे, 8 बजे भी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इसी बहाने एक बार आप आदत लगा देंगे जो है संग में जप करने का, तो आपके आध्यात्म जीवन के लिए सबसे उत्तम रहेगा, हमेशा भगवान के आश्रय में बने रहेंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, राधानाथ महाराज ने स्पष्ट बोला है, आप कृष्ण को नहीं छोड़ोगे, कृष्ण आपको नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर आपने कृष्ण को छोड़ दिया तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है। तो उसी प्रकार से अगर हमने माला नहीं छोड़ा, अगर हम लोग सुबह को जो है कैसे भी उठ के जपा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से देखिए कृष्ण भगवान का जो है कृपा हम पे बना रहेगा, भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, दोनों तरीके से। और जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको अनुभव हो रहा होगा, क्योंकि जो भागवत बताता है, जब हम खाना खाते हैं तो किसी और को पूछने की जरूरत नहीं है मेरा पेट भरा है कि नहीं, हमको खुद को अनुभव होता है। तो वही चीज प्रभुपाद के मैं शब्द दोहराते हुए आप लोग को बोलूंगा, जो लोग सुबह को जप में जुड़ रहे हैं, जो लोग रोज भागवतम सुन रहे हैं, उन सबको अपने जीवन में अनुभव होगा कि कैसे भगवान का कृपा हमें अनुभव हो रहा है, हमको भगवान के बारे में जो है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है, कैसे मन में संतुष्टि आ रही है भगवान से संपर्क करने से। तो अभी जो है 23वें श्लोक में बताया गया है, ये हम लोग सब साथ में चर्चा कर सकते हैं। सत्वम विशुद्धम वासुदेव सभ्यतम, ये बहुत बार श्लोक जो है शब्द आता है, ये लाइंस विशेष रूप से, सत्वम विशुद्धम वासुदेव सभ्यतम। और फिर आगे की लाइन में बताया गया है, यत ईयते तत्र पुमान अपावृता सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो हि अधोक्षजो में नमसा विधीयते। तो अब ये बताया गया है कि शुद्ध चेतना को वासुदेव बताया गया है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है, भगवान जो है वहां पे प्रकट होते हैं। इस चेतना में जो है हम आई एम ऑलवेज एंगेज इन ऑफरिंग ओबेसेंसेस टू लॉर्ड वासुदेव। तो ये अभी शिव भगवान बोल रहे हैं कि शुद्ध चेतना में जो है मैं भगवान को प्रणाम करने में हमेशा लगा हुआ हूँ और मैं हमेशा उस कार्य में जुड़ा हूँ। तो यहाँ पे बताते हैं तात्पर्य में, ये 23वें श्लोक का तात्पर्य चल रहा है कि शुद्ध सत्व क्या होता है। जैसे हमें मालूम है
एक है तमोगुण, एक है रजोगुण, एक है सत्वगुण, जिसे गुडनेस बोलते हैं। और गुडनेस के ऊपर आता है शुद्ध सत्व, अर्थात वासुदेव शब्दितम। यहाँ पे बताया गया है कि वासुदेव जो है कॉन्शियसनेस, शुद्ध कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस। तो जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं वो हमें जो है वासुदेव कॉन्शियसनेस में लेके जाता है, शुद्ध चेतना में लेके जाता है। तो बोलते हैं यहाँ पे कि ये भगवान की अंतरंग शक्ति के वश में चलता है जो शुद्ध सत्व है, और ऐसे शुद्ध तत्व में जो है भौतिक चेतना प्रवेश नहीं कर सकती। तो जैसे उदाहरण देते हैं कि प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक लोहा है, लोहे को आप अग्नि में डालोगे तो पूरा अग्नि के गुण स्वीकार कर लेगा, लाल हो जाएगा, जलाएगा, धुआं निकलेगा। तो बोलते हैं कैसे लोहा पूरी तरह से परिवर्तन हो गया। तो वैसे ही जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमारी चेतना में परिवर्तन आ जाता है और हम जो है शुद्ध सत्व में पहुंच जाते हैं, जो जो बताया जाता है, जिससे हम पूरी तरह से भगवान के संपर्क में आ जाते हैं। तो जब हम कथा कर रहे हैं, जब हम जप कर रहे हैं, तो ये सब समय में हम साक्षात भगवान के संपर्क में हैं। फिर बताया जाता है कि अगर आप तांबे को लेंगे और उसमें जो है कॉपर विशेष रूप से बोलते हैं, और उसमें बिजली का प्रवाह करेंगे तो वो तांबा नहीं रहता, वो वायर नहीं रहता। वो वायर में जब आप बिजली ये कर देते हैं, जैसे हम देखते हैं लोहे के जो तार होते हैं, अगर उसमें बिजली दें तो वो लोहे का तार नहीं रह जाता, पूरा वो बिजली उसमें प्रभावित रहता है। हाथ लगाओगे तो झटका लगेगा। तो बोलते हैं जैसे लोहा अग्नि में रह के पूरे अग्नि के गुण ले लेता है, जैसे कोई तार, भले वो लोहे का तार हो, अगर आप उसमें बिजली दे रहे हो, तो यहाँ पे विशेष रूप से कॉपर करके बोला गया है, तो उसमें अगर आप बिजली देते हो तो पूरा उसमें बिजली प्रवाहित हो जाता है। तो उसी प्रकार से गीता में बताते हैं कि अगर कोई शुद्ध भक्ति करता है तो भक्ति के स्तर में वो भगवान से पूरी तरह से संपर्क में आ जाता है। तो माम चो व्यभिचारे न भक्ति योगे न सेवते सगुणान समित्तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, 14 अध्याय 26वां श्लोक। तो हम कितनी बार सुनते हैं हमारे आचार्य गण को अस्तोत सत्य बताया गया है। जैसे हम प्रभुपाद के लिए बोलते हैं श्रीमद अस्तोत सत्र श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। तो यहाँ 23वें श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं अस्तोत्र सत, इसका मतलब क्या है, ये हम गुरु को क्यों जोड़ते हैं। अस्तोत्र सत का मतलब है कि जो हमारे गुरु हैं वो हमेशा शुद्ध सत्व में हैं, मतलब वो हमेशा वासुदेव के स्तर पे हैं, वासुदेव की चेतना के स्तर पे। तो ये चीज जो है अस्तोत्र सत्य शब्द का मतलब है, जो इसको 108 बोलते हैं हम लोग। तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं। फिर प्रभुपाद इस श्लोक में आगे बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है एक सरल सा चीज है, अगर आईने में धूल लगा है तो हम आईने में अपनी प्रतिबिंब नहीं देख सकते, तो आईने को साफ करेंगे तब हम जो है प्रतिबिंब देख पाएंगे। उसी तरह से हमारी चेतना जब शुद्ध होगी तब हम भगवान को देख पाएंगे, और हमारी चेतना को शुद्ध करने का मार्ग है वो है भक्ति। और उसमें भी विशेष रूप से बोलते हैं कि जब हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं और जप करते हैं, आप ये मार्क कर लीजिए 23वां श्लोक, इसमें प्रभुपाद जो है गीता के 8वें अध्याय के 8वां श्लोक अभ्यास योग युक्तेन का श्लोक का वर्णन करते हुए चेतसा नान्य गामिना, इसमें बोलते हैं सिंपली बाय हियरिंग अबाउट गॉड एंड चैंटिंग अबाउट हिम वन माइंड इज ऑलवेज एंगेज्ड in chanting and hearing and is not allowed to go elsewhere, one can realize the supreme personality of God। तो देखिए प्रभुपाद वही चीज बता रहे हैं जो हम इतने महीनों से कोशिश कर रहे हैं करने का, जप करना और श्रवण करना भागवत का। जब हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे और जब हम जप करेंगे तो हम जो है भगवान का साक्षात्कार करने के मार्ग में है, और जितना हमारा शुद्धिकरण होगा तो उतना हम जो है भगवान को जो है पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो यहाँ बताया गया है, चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति योगा के बारे में बोलते हुए बोले हैं कि भक्ति योगा शुरू होता है श्रवण कीर्तन से, और जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं जो है कीर्तन नाम जप का और श्रवण भगवान की कथा का, तो वो हमारा हृदय और मन पूरी तरह से शुद्ध करता है, और फिर बोलते हैं हम भगवान को आमने सामने देख सकते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का शिक्षण है। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु जो है साक्षात भगवान है जो भक्त के रूप में आए हैं,
और उन्होंने जो शिक्षण दिया है, जो चेतो दर्पण मार्जनम है, उसमें बताया गया है जब हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा तो हम भगवान को देख पाएंगे। तो कितनी बार हम जैसे भक्तों के मन में भी आता है कि हमें भी भगवान को देखना है, हाँ, आमने सामने जैसे हम कोई व्यक्ति को देखते हैं। तो उसके लिए हमें शुद्धिकरण करना पड़ेगा अपना, हमारा हृदय में जो अनर्थ है, जो कलमश है, और उसका मार्ग क्या है? जप करके, श्रवण करके। तो जप और श्रवण करके राधानाथ महाराज बताते हैं ये एक मार्ग है, पर इसके साथ साथ वैष्णव सेवा भी बहुत जरूरी है। जब वैष्णव सेवा करेंगे, भगवान हमसे प्रसन्न होंगे, तब वो हमारा हृदय का ज्यादा से ज्यादा शुद्धिकरण करेंगे और हमें साक्षात्कार हो जाएगा। अभी मैं राधानाथ महाराज, भक्ति तीर्थ महाराज के बारे में बताते हैं। कैसे भक्ति तीर्थ महाराज इतने बड़े सन्यासी थे, उन्होंने पूरा जीवन प्रचार किया, और नेल्सन मंडेला और बहुत सारे लोग जो विश्व में बहुत प्रसिद्ध लोग थे, वो इनसे प्रभावित हुए। तो वो जब उनको जब कैंसर हुआ, और आखिरी दिन, आखिरी तकरीबन कितने हफ्ते राधानाथ महाराज उनके साथ थे, और वो अपने समझ लीजिए आखिरी कई दिनों में जब महाराज उनके साथ कृष्ण कथा करते थे और उनसे बात करते थे, तो राधानाथ महाराज को भक्ति तीर्थ महाराज बोल रहे हैं कि हम लोग वहां पहुंच गए, हम लोग वहां पहुंच गए हैं, मुझे सब कुछ दिख रहा है। अभी महाराज बैठे हुए उनके बाजू में और उनके लिए कृष्णा बुक पढ़ रहे थे, भागवत पढ़ रहे थे। तो राधानाथ महाराज पूछते कहाँ पहुंच गए हम, कहाँ पहुंच गए हैं? तो बोले नहीं, हम वहां पहुंच गए हैं, हम वहां पहुंच गए हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अर्थात उनके आखिरी दिनों में कृष्ण भगवान ने कृपा करके उनको वो दृष्टि दे दी कि आध्यात्मिक जगत क्या है। देखिए, जो हम भागवतम में चर्चा कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं कृष्ण भगवान के बारे में, गोलोक वृंदावन के बारे में, जो लोगों ने बहुत तीव्रता से भक्ति की है, या उन्होंने जो है वैष्णव को प्रसन्न करने की कोशिश की है, उनको भगवान जो है इसी शरीर में दृष्टि दे देते हैं। और ये मत सोचिए कि सिर्फ भक्ति तीर्थ महाराज को दिया क्योंकि वो बहुत बड़े सन्यासी थे, नहीं। हमने सुना अभी इन कथाओं में, हमारे एक गुरु भाई हैं सखी शरण प्रभु, उनकी माता हैं, उनको भी ये दृश्य था, और वो यहाँ पे शरीर त्यागने से पहले जो है गोलोक वृंदावन के सब लीलाएं देख रही थी, जो शास्त्र में वर्णन नहीं है। और जो हमारे जो सखी शरण प्रभु हैं और जो हमारे गुरु भाई हैं प्रेम गौरांग प्रभु, जो वृंदावन में उस स्थान पे गए, तो वहां के ब्रजवासी ने वही सब कथाएं बताई जो शास्त्रों में नहीं है, जो उनकी माता ने पहले ही बता दिया था शरीर त्यागने से पहले। जब वो उनका जो पिंड है वो वहां पे यमुना में डालने के लिए गए, तो वो जो पंडित है वो सब कथाएं बताने लगे, जो ब्रजवासी हैं वहां के, जो इनको मालूम नहीं है, ब्रह्मचारी को और सखी शरण प्रभु को। तो ये चीज स्पष्ट कर रहा है कि बहुत सारे भक्त जो है इसी शरीर में आध्यात्मिक जगत का दृष्टि देख सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं। तो ये सिर्फ हम थ्योरेटिकल फिलॉसफी नहीं बता रहे हैं, ये कई भक्तों ने अनुभव किया हुआ है, और वही चीज यहाँ पे स्पष्ट किया है। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, अगर हम तीव्रता से श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तीव्रता से हम जो है वैष्णव की सेवा कर रहे हैं नम्रता पूर्वक, तो निश्चित रूप से हम भगवान को जो है साक्षात रूप से देख सकते हैं। तो लोगों को ये बड़ा प्रश्न है, आप भगवान हमें दिखा सकते हो? तो जवाब है हाँ, उसका ये मार्ग दिखाया गया है, ये उसका जो है प्रोसेस है। अभी हम कैसे उसको फॉलो करते हैं वो हमारे पे। तो हमने इसलिए ये जो है सिस्टम बनाया है जिससे लोग जप कर सकें, भागवत सुन सकें। अब आगे बताते हैं प्रभुपाद, इट इज नॉट द पोजिशन ऑफ अ डिवोटी टू कमांड द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड टू कम बिफोर हिम। अच्छा, ये अभी एक बहुत फेमस गाना है, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। ये देखिए, पूरा भागवत जो है, भागवत के हिसाब से ये पूरा गलत है। यहाँ पे प्रभुपाद स्पष्ट बोल रहे हैं, जो है एक भक्त जो है वो भगवान को कोई तरह से जो है आदेश नहीं देता, वो भगवान भक्ति करता है, और भगवान जो प्रसन्न होते हैं तो उस हिसाब से भगवान जो है आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे हमें समझना है कि अगर हम प्रामाणिक रूप से भक्ति करें तो फिर भगवान हमारे से आदान प्रदान अवश्य करेंगे। तो अभी देखिए, जब मैं श्रवण की बात कर रहा हूँ कि श्रवण करना चाहिए, हमें नाम जप करना चाहिए, तो आपको एक चीज समझना है, जितने भी भक्तगण हैं, जब कोई व्यक्ति शरीर त्यागने वाला है तो सबसे जो लास्ट में उसका शक्ति जाती है, जब शरीर त्यागता है, या लास्ट तक टिकती है जो शक्ति,
मतलब हो सकता है कि उसका हालत इतना खराब हो, जैसे हम देखते हैं आईसीयू में कई लोग रहते हैं तो वो बोल नहीं पाते, वो देख नहीं पाते, उनका आंख बंद रहता है हमेशा, लेकिन बोलते हैं सुनने की शक्ति जो है, श्रवण करने की शक्ति जो है अंतिम समय तक रहती है। मतलब जब तक हम शरीर त्यागते नहीं हैं तब तक जो है हमारे में सुनने की ताकत बनी रहती है, शक्ति बनी रहती है। इसलिए बताया जाता है हमें विशेष रूप से हर जीव को जो है सुनने का, हमें जो है हमें उनको हरि कथा सुनाना चाहिए। तो हमें उनको हरि कथा सुनाना चाहिए, हरि नाम देना चाहिए, या प्रभुपाद का जो टेप है हरे कृष्णा जो बजता रहता है वो लगा देना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि वो हर समय जो है श्रवण कर सकता है, और अगर रात्रि को भी उसने शरीर त्यागा और कोई उसके साथ में नहीं है तो हरि कथा सुनते हुए, मतलब हरि कीर्तन सुनते हुए वो शरीर त्यागेगा। तो ये भक्तों को जानना चाहिए कि सुनने की जो शक्ति है वो अंतिम में जाती है, जब शरीर अंत होता है तभी जाती है। तो ये चीज भागवत में आप लोग सब मान के चल लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें ये चीज हमेशा जो है लोग भक्तों के जीवन में या दूसरे जिनके भी जीवन कोई शरीर त्याग रहा हो तो उसको ये आध्यात्म का हमें लाभ देना चाहिए, और उनको हरि कथा या कम से कम जो है कीर्तन जो है प्रभुपाद का लगा के देना चाहिए। तो अभी देखते हैं राधानाथ महाराज खुद वो जब उड़पी में थे, और उड़पी में जब वो उधर रहने गए थे कुछ समय के लिए, उनका तबीयत ठीक नहीं था, अस्वस्थ थे, तो जब वो उधर आराम कर रहे थे तब बताया जाता है कि एक जो छोटा सा कुत्ते का पिल्ला था उस पे गलती से गाड़ी उसको लग गई, चलती हुई गाड़ी, और उसका इतना खून निकल रहा था, वो बस अपना शरीर त्यागने वाला था। तो राधानाथ महाराज खुद उसके पास बैठ के जो है जप कर रहे थे। तो मतलब अभी सोचिए इस कुत्ते का कितना नसीब होगा कि भाई राधानाथ महाराज इतने शुद्ध भक्त उसके पास बैठ के जप कर रहे हैं। और राधानाथ महाराज देखिए, एक वैष्णव का हृदय क्या होता है आप समझ सकते हैं। है इतने बड़े गुरु, 8,000 के करीब उनके डॉक्यूमेंटेड शिष्य हैं, डिसाइपल्स 8,000। लेकिन जब उन्होंने देखा कुत्ते को जो है गाड़ी ने ठोक दिया है और वो शरीर त्यागने वाला है, तो अपना सब काम छोड़ के वो बैठ गए सिर्फ एक कुत्ते के लिए, और जप करने लगे। और ऐसा नहीं है कि भाई जो है वो कुत्ते के लिए जप कर रहे हैं तो उनको जो है कोई मान सम्मान मिलने वाला है, कोई उनका प्रशंसा करने वाला है, नहीं। उड़पी में है, अकेले बैठे हुए हैं वहां पे, और वहां पे उन्होंने ये देखा। तो एक वैष्णव का हृदय क्या रहता है कि मैं हर एक के लिए जो है जप करूं, उसको हरिनाम दूं, और अंतिम समय में वो हरिनाम लेके अपना जीवन सार्थक करे। तो ये जो है हमने 23वें श्लोक में सुना, और अभी जो है 2 श्लोक बाकी रह जाते हैं, 24 और 25, और उसके बाद जो है हम 4थे अध्याय में पहुंचेंगे कल। तो वो आज ही हम 2 श्लोक भी समाप्त कर देते हैं। तो 24वें श्लोक में बोलते हैं स्पष्ट रूप से मत जाओ। हाँ, तो आपको अपने पिता को देखने नहीं जाना चाहिए। भले ही उन्होंने आपको शरीर दिया है, लेकिन वो मेरे से द्वेष करते हैं, और द्वेष करने के कारण जो है वो आपका भी अपमान करेंगे, और आप जो है उनके ये कटु वचन जो उनका अपमान है वो सहन नहीं कर पाओगे। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं स्त्री के लिए पति और पिता दोनों जो है बहुत प्रिय होते हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं स्त्री के लिए कौन दोनों प्रिय होते हैं, पति और पिता। लेकिन इन दोनों में पिता ज्यादा प्रिय होते हैं, क्यों? क्योंकि पिता के कारण उनको ये शरीर मिला है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि शिव भगवान इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि भाई आपको ये शरीर मिला है अपने पिता के कारण, लेकिन आपको ये शरीर त्यागना भी पड़ सकता है, क्योंकि वो ऐसा आपका अपमान करेंगे। तो फिर जो है अंतिम श्लोक में बोलते हैं कि अगर आप मेरे ये सब शब्दों को स्वीकार नहीं करोगे तो ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। हाँ, और आप जो है अपने परिवार के द्वारा, अपने पिता के द्वारा आपका अपमान होगा, और ये अपमान आपके मृत्यु के बराबर होगा। देखिए, उन्होंने शिव भगवान ने माता सती को जो है स्पष्ट रूप से बता दिया यहाँ पे कि अगर आपके जो परिवार वाले हैं वो आपको अपमान करेंगे तो ये जो है आपका अपमान मृत्यु के समान रहेगा, आपको इतना बुरा लगेगा।
तो बोल दिया है, उसके बाद भी सती सुनती नहीं है, करती है। और अभी हम अगले अध्याय का शीर्षक है सती क्विट्स हर बॉडी, 4थे अध्याय में। तो वो हम कल चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे माता सती जो है नहीं सुनने के कारण जाती है और उनका फिर जो है अपमान होने के कारण वो अपना शरीर त्याग देती हैं, वो उधर जो है आत्मदह कर देती हैं। तो वो सब चर्चा होगा कल के कथा में। तो अभी जो है महाराज बता रहे हैं अपने अयोध्या से निकल के वो प्रयाग गए, और प्रयाग में हमें मालूम है गंगा जमुना सरस्वती 3 जो है समुद्रों का मिलन है, और वहां पे कुंभ मेला होता है। और जैसे मैंने बताया कि इस बार 4 करोड़ लोग जो है आए थे। अब देखिए एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, 4 करोड़ लोग। महाराज बताते हैं कि देखिए कोई फिल्म स्टार आता है, कोई रॉक स्टार आता है, तो ज्यादा में ज्यादा कुछ हजारों में लोग एकत्रित हो जाते हैं, या कुछ लाख में, लेकिन कभी आप ऐसे नहीं देखोगे किसी के लिए 4 करोड़ लोग आ गए। तो ये बताता है हमारे भारत के पुण्य भूमि की शक्ति। और भारत में भी कल जो है हम सब रोज एक एक दिन कथा सुन रहे हैं धाम का। तो आज जैसे हमने सुना है, अभी मैं प्रवचन एंड करूंगा तो उसके बाद पुष्कर ब्रह्मा जी का जो एक ही मंदिर है पूरे विश्व भर में, तो उसका हम सुनेंगे। तो महाराज बोलते हैं कि 6 महीना पहले मुझे था कि यहाँ जाना चाहिए कुंभ मेला में, पर मैं नहीं गया क्योंकि मैं हिमालय में था और मेरा बहुत इच्छा था हिमालय में जाना। लेकिन उसके बाद अभी मुझे लग रहा था मुझे जाना चाहिए, तो फिर मैं जो है अयोध्या से मैं जो है इसकी ओर चला गया, गंगा की ओर, प्रयाग में। और मैं बताया जाता है कि वहां पे जो बैठ के सिर्फ सोचने लगा कि कैसे मैं पहली बार भारत में आया था और गंगा के तट पे बैठ के मैंने कितनी सारी चीजें सीखी, कैसे मुझे महामंत्र मिला। और आज मैं प्रयाग में वहीं उस गंगा के तट पे बैठा हूँ। तो बताया जाता है शास्त्रों में प्रयागराज को सभी तीर्थों का राजा माना जाता है। और फिर बताया जाता है कि उस समय जमीन जो है बहुत ही गर्म था। तो महाराज बोलते हैं कि नागा बाबाओं के साथ मेरा जैसे आदान प्रदान हुआ था, तो उसके बाद मैंने चप्पल पहनना बंद ही कर दिया था, लेकिन आज जो है मुझे चप्पल का अनुभव हो रहा था, बहुत ही गर्म था। और उधर बताया जाता है गंगा और यमुना जो है उसका इतना अच्छा सुंदर रंग दिख रहा था। एक नीले रंग के से थे जो है यमुना, और गंगा सफेद रंग से। और बताया जाता है कि दोनों का वहां पे मिलाप हो रहा था। तो वहां पे महाराज देखते हैं कि कैसे एक जो चील वो आके एक मछली को पकड़ के ले जाता है, और जो है उड़ते उड़ते आता है और पानी में जो है अपना बिल्कुल टांग डाल के एक जो मछली तैर रही थी जो है उसको पकड़ लेता है अपने क्लॉज में। तो उसके बारे में महाराज अपना साक्षात्कार बताते हैं। तो वो सब हम चर्चा करेंगे कल के प्रवचन में। आज जो है पुष्कर कथा में जुड़ जाते हैं सब भक्तगण, और कल सुबह जपा के लिए मिलेंगे, और शाम को 4 बजे भागवत कथा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।